हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आकांक्षा की उड़ान। आकांक्षा की उड़ान में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को जरूर से जरूर प्रेस कर देना और कमेंट करके अपने ओपिनियन, अपनी राय जरूर देना और लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। आज मैं बहुत एक जानी मानी हस्ती के बारे में बात करने आई हूँ। वो जानी मानी हस्ती जिसको शायद ही कोई ना जानता हो, अदरवाइज उसको बहुत सारे लोग जानते हैं। वो किसी इंट्रोडक्शन का मोहताज नहीं है। वो लोग उनकी मैं खुद भी बहुत बड़ी फैन हूँ। इनफैक्ट मतलब मैं बहुत टाइम से टिकटॉक से तो नहीं बोलूंगी, लेकिन हाँ, जब टिकटॉक बैन हुआ था उसके बाद से मैं उनके व्लॉग्स वगैरह, जब वीडियोस वगैरह, जब शायद उनके स्टार्ट उन्होंने किया था, तब से मैंने उनकी जर्नी देखी है, उनकी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स देखे हैं। तो फिलहाल मैं बातों को घुमाऊंगी नहीं, तो आज मैं सबसे बड़ी जानी मानी हस्ती सचिन भैया और मनीषा जी के बारे में बात करूंगी। की भी बहुत बड़ी फैन रही हूँ। उनकी मम्मी पता नहीं क्यों, बट मुझे बहुत पसंद थी, हैं, रहेंगी, वो हमसे बड़े हैं। तो मैं आप लोगों से बोलना चाहती हूँ कि ये जो सोशल मीडिया पे आकर के आपने अपनी पर्सनल लाइफ को ऐसे बोल के रखा है ना, ये गलत है। आप मेरे से बेहतर जानते हैं क्योंकि कोई भी चीजें हो, वो चीजें अंदर ही अंदर सॉर्ट हो जाए, वो ज्यादा बेहतर होता है। सोशल मीडिया पे आता है, लोगों को मैंने कमेंट जाके पढ़े, इतने कमेंट, इतने पॉजिटिव निगेटिव दोनों चीज थे। पर हाँ, मैं एक चीज बोलूंगी, फैमिली है आपकी, और मैं भी मेरी फैमिली की मैं भी बड़ी बहू हूँ। तो ऐसा मेरे साथ या फिर किसी के भी साथ होता है तो बुरा लगेगा। और मैं मम्मी जी से ये बोलूंगी कि मम्मी जी, आपका अपना बेटा है, आपका अपना बेटा है, और शादी कर दो या कुछ भी कर दो, मगर जो माँ का प्यार होता है ना, वो दुनिया में कोई दे ही नहीं सकता। बीवी हो, हम बीवियां कितना भी ट्राई कर ले, लेकिन माँ की कमी कभी नहीं पूरी कर सकते। हमें भी नीड होती है आपके प्यार की, आपके सपोर्ट की। आपके कुछ नहीं चाहिए होता कि आप मेरे दुख को, मेरे सुख को, मेरे साथ जितना मैं महसूस कर रहा हूँ उतना आप भी महसूस करें, बस। और कुछ नहीं चाहिए होता है। कभी कभी हम बच्चे हैं, हमसे भी गलतियां होती हैं पर गलतियां किससे नहीं होती हैं। तो अगर वहां पे भैया को ऐसा लगा, सचिन भैया को, कि ये चीजें नहीं होनी चाहिए, जैसे प्रिंस जी ने पूरा बोल दिया कि भाई मेरे वीडियोस हैं तो कोई और न डाले, कोई और कुछ ना करे इसमें, ये मेरा कंटेंट है, ये मेरा फंक्शन है तो मैं ही डालू। पर जहां पे आप हैं उस जगह पे कौन लाने वाला था? मैं प्रिंस भैया से पूछूंगी कि उस जगह पे आपको एकदम से खड़ा कौन किया? हम जैसे क्रिएटर्स भी इतनी मेहनत करने के बाद भी कुछ नहीं कर पाते हैं, कुछ भी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमें इस सोशल मीडिया का ABCD कुछ भी नहीं पता है। जो भी थोड़ा बहुत यूट्यूब के उससे सीख के हर दिन को बेहतर बनाया है। पर ये एकदम से ऊपर एकदम से नहीं पहुंच पाए हैं, क्योंकि जो स्ट्रगल, जो लोगों की बातें, जो चीजें उन्होंने सहा है ना, मुझे नहीं लगता मुझे नहीं लगता कि पूरी फैमिली में किसी ने उतना सहा होगा जितना सचिन और मनीषा ने सहा है। सचिन भैया बहुत सॉफ्ट हार्टेड पर्सन है और उनको गुस्सा भी बहुत जल्दी आता है, ये भी फैक्ट है, लेकिन उनका गुस्सा कंटिन्यू नहीं रहता है। उनका बहुत पोलाइट दिल के हैं, क्योंकि हम उनके ब्लॉग से उनके बिहेवियर को जानते हैं कि वो कैसा बिहेवियर है। मुझे पता है कि ऑन कैमरा लाइफ दूसरी नहीं है, एक्चुअल चलती है, लेकिन कुछ चीजें हाइड करते हैं। लेकिन इंसान तभी तक चीजों का हाइड कर सकता है ना, जब तक उसके बर्दाश्त की सीमाएं होंगी, उसका दिल सह पाएगा। तो बस, बच्चे आपके हैं, अगर उनको लगा है बुरा तो एक बार माँ बाप को भी चाहिए कि नहीं, मेरा कोई भी बच्चा दुखी ना रहे, मेरा कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है। आपके 2 बेटे हैं तो दोनों में बैलेंस आपको बनाना है कि किस में क्या, किसी को ये ना लगे कि मैं सौतेला हूँ या फिर मैं बाहर हूँ, या फिर। और आज जो सचिन भैया ने जो किया वो अपनी मेहनत पे, और वो अपनी तरक्की, मतलब उन्होंने किया है तो वो अपनी मेहनत से पाया है। उसमें से आपसे उन्होंने नहीं मांगा कि भाई हाँ मुझे मदद करो, तो ये आपके लिए बहुत प्राउड मोमेंट था और होना भी चाहिए। भले ही वो वहां पे अपना सेटअप बना लिए हैं, क्योंकि वो उनकी मेहनत का है कि एक एक पाई इकट्ठा करके उन्होंने वो सब किया।
बहुत स्ट्रगल भरा रहता है जीवन, मुझे भी पता है। जितना अच्छा दिखता है उतना अच्छा एक्चुअल में होता नहीं है, उसमें भी अप्स एंड डाउन्स होते हैं। और ये जो चीजें हैं ये हर घर की कहानी है, कोई एक घर की नहीं है कि हाँ बाबा केवल सचिन भैया मनीषा के यहाँ ही हुआ है ऐसा, या फिर प्रिंस ने ऐसा किया। तो बस मैं प्रिंस भैया को ये बात बोलूंगी कि प्रिंस आप को वहां तक लेके जाने वाले सिर्फ और सिर्फ सचिन और मनीषा ही थे, इसके अलावा कोई आपको नहीं ले गया। आप उन्हीं के थ्रू जाने गए हो, उनके थ्रू आपको पहचान मिली है। तो ये चीज आपको भी याद रखनी चाहिए, ये चीज भी आप इतना भी मत भूल जाओ कि हाँ मैं जो हूँ ऐसे हूँ अपने से हूँ, नहीं। अगर जो चीजें उन्होंने सही है वो एक भी दिन आपको नहीं सहना पड़ा, क्योंकि जब वो आए थे तो वो नए थे इस फील्ड में। जैसे कि हम लोग नए हैं तो हमें बातें भी सुननी पड़ती हैं, लोगों को बर्दाश्त भी करना पड़ता, बहुत गलत सलत भी बोल दिया जाता, रोना भी आता, टूटते भी हैं, लेकिन फिर जुड़ते हैं कि नहीं हमें करना है। लेकिन अगर मैंने कुछ मुकाम इंसान कर लेता है तो बाकी जो उसके यहाँ की जो होती है फैमिली, उनमें से अगर वही काम कोई दूसरा करता है ना तो उसको शाबाशी मिलती है। लेकिन जब वही काम बड़ा घर का या फिर कोई एक पर्सन स्टार्ट करता है ना तो उसको शाबाशी नहीं मिलती है। उस टाइम पे सिर्फ उसको ट्रोल किया जाता है। फैमिली वाले सबसे पहले अपने ही टारगेट करना स्टार्ट करते हैं कि ये मत करो, वो मत करो, ऐसे मत करो, ऐसे किसी क्या नहीं होता, वैसे किसी क्या नहीं होता है, तुमने ये गलत किया। और अगर तुमने कुछ पा लिया, अचीव कर लिया, तो फिर सबसे पहले वही जो जो तुम्हारे अगेंस्ट खड़े होते वही आके तुम्हारा सपोर्टर बन जाते कि नहीं भाई मैं तो कभी इस चीज के खिलाफ नहीं रहा हूँ, कभी कभी भड़क जाता था। तो ये फैक्ट है। और जो सचिन भैया ने किया, मनीषा जी ने किया, वो कोई नहीं कर सकता है। और उसके बाद रही बात तो फंक्शन को अटेंड करने के बाद कि वो ये मेरा फंक्शन है, इसको मैं दिखाऊंगा, आप लोग नहीं दिखा सकते मेन पार्ट, तो ऐसा नहीं है। ब्लॉगर आप भी हो, ब्लॉगर वो भी, और सबसे बड़े ब्लॉगर तो वही है सचिन भैया। और उसके बाद ही आप लोग आए हैं, आप लोग पहले नहीं आए थे, हम लोग आपको बाद में जाने हैं, पहले हम उनको जानते हैं, उनसे आप लोगों को जानते हैं। आपने अपने दम पे अपनी पहचान नहीं बनाई है, आपको लोग उनके दम पे जानते हैं, उनके थ्रू जानते हैं। क्योंकि बहुत सारे मतलब निगेटिव पर्सन होते हैं, बहुत पॉजिटिव लोग होते हैं, जिसमें से लोगों को कुछ चाहिए होता है मिर्च मसाला, चलो भाई उनकी फैमिली में देखते हैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। जिसमें से पॉजिटिव लोग होंगे जो वो देखेंगे कि अरे ऐसा तो एक्सपेक्ट नहीं किया, हम व्यूअर्स हैं आपके, हमने ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसा भी हो सकता है। मुझे तो लगा था कि इतना बड़ा फंक्शन होगा तो इसमें बहुत इंजॉय होगा, हमें अच्छे अच्छे कंटेंट, अच्छे अच्छे ब्लॉग देखने को मिलेंगे। तो क्योंकि हम कहीं ना कहीं हम लोग भी आपसे इंस्पायर्ड होते हैं। तो ये चीजें जो हुई वो एबनॉर्मल थी, बहुत ज्यादा एबनॉर्मल थी, इनको नॉर्मल करो। सचिन भैया की तबीयत नहीं सही है, क्यों? क्योंकि वो चीजों को मेंटली ले लिए, बहुत ज्यादा दिमाग पे ले लिए, क्योंकि उनके माँ बाप के थ्रू जब चीजें बोली गई तो उनको वो चीज हर्ट करती हैं। और रही बात मनीषा की, तो मनीषा को बुरा लगा, लेकिन मनीषा वो जता नहीं पाती क्योंकि वो बहू है। वो जिस दिन अगर खुल के बोलना स्टार्ट कर देगी ना तो बहुत सारे रिश्ते से छूट जाएंगे। तो इसके लिए वो चीजें बर्दाश्त कर रही है, चुप रह रही है। क्यों? क्योंकि वो देख रही है कि उनके हस्बैंड भी थोड़े से गुस्से वाले हैं, और वो अगर जो चीजें देखते हैं वही चीजें वो बोलते हैं सामने। और अगर वो हर एक चीज जाके बोलेंगी तो वो चीज रिश्तों में कॉम्प्लिकेशन क्रिएट करेगा। तो कितना भी बड़ा फंक्शन हो लेकिन बड़े बेटे और बड़ी बहू के बिना अधूरा रहता है, तो उनका होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आप लोग प्लीज उनको, सचिन भैया को सपोर्ट करो, सबको सपोर्ट करो। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि किसी के थ्रू मैं आके नहीं बात कर रही हूँ, बस ये हर घर की कहानी है। और ये एक फैक्ट है कि बस मम्मी जी से बोलूंगी कि शादी हो जाए या कुछ भी हो जाए, लेकिन माँ का प्यार बच्चों को कोई नहीं दे सकता। हमें मतलब हम लोग कितना भी चाहें तो भी आपके बेटों को वो प्यार नहीं दे सकते हैं। तो इसके लिए मम्मी जी से बस इतना कहूंगी कि बच्चों के बीच में ऐसी समानता रखो कि दोनों बच्चों को इक्वली प्यार लगना चाहिए, कभी किसी को कम कभी किसी को ज्यादा नहीं लगना चाहिए। क्योंकि वो तो होता है कि कोई एक बच्चा फेवरेट होता है और उसकी बदतमीजियां भी सह लेती है माँ, लेकिन कोई एक बच्चा जो कि सबसे ज्यादा उसको उनको जान देता है, लेकिन उसको हर समय ट्रोल करते हैं कि ये बोल दिया, वो बोल दिया, ऐसे बोल दिया, वैसे बोल दिया, तो नहीं। और रही बात मनीषा की, तो मनीषा बहुत बहुत
सॉफ्ट दिल की लड़की है, बुरी नहीं है, वो कुछ बुरा नहीं चाहती है, या फिर वो ससुराल गई तो बुरा बीमार होने नहीं गई हैं। बस थोड़ी सी चीजें होती, कभी कभी ना इंसान गलत नहीं होता, इंसान का वक्त खराब होता है, और वही कुछ आप लोगों के साथ हो रहा है। तो जो भी मैटर है इसको सॉर्ट करके, क्योंकि पूरा फंक्शन सचिन भैया और मनीषा के बिना अधूरा है, तो उनको लाएं। ऐसा नहीं है आप माँ बाप हो, आपको माफी मांगने का नहीं कि आप माफी मांगो उनसे कि सॉरी, नहीं, आप माँ बाप हो, आप हमेशा बड़े रहोगे। लेकिन हाँ, जो चीजें गलत है आप एक बार उनके नजरिए से भी सोचो, क्या ये चीज सही हुआ है? क्या अगर बच्चे का दिल दुखा है तो उसके सर पे हाथ रख के पूछो कि क्या है? ठीक है, प्यार से चीजों को बोला जा सकता है, क्या क्या तुमने ऐसा सोशल मीडिया पे आके बोला तो क्या वो सही था? लेकिन ऐसे गुस्से गुस्से में रिश्ते बिगड़ते हैं, बनते नहीं है। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आई होप आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देंगे, और अगर आप मेरी बात से एग्री करते हो तो कमेंट करके जरूर बताना। बस मैं यही कुछ वर्ड्स बोलना चाहती हूँ, क्योंकि ये घर घर की कहानी है, नई, ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की ही नहीं, सबकी लाइफ में होता है। तो अगर मेरे शब्दों से किसी को हर्ट हुआ हो तो आई एम सॉरी, लेकिन हाँ, जो मैंने फील किया, जो चीज़ मुझे लगी वह कहनी चाहिए, तो मैं वो ऑन कैमरा आके बोल दिया। सो टाटा बाय बाय, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में।